नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, 2024 को लेकर तैयारी करने वाले शरद पवार का बड़ा बयान सामने आ गया, जिसमें साफ तौर पर उनका डर और बौखलाहट नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, अब आपको बताते चले कि शरद पवार ने राष्ट्रपति के उम्मीदवारी को लेकर लगातार हालांकि अटकलें चल रही थी कि हो सकता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार को खड़ा किया जाए, लेकिन अब उन अटकलों पर विराम लगाते हुए शरद पवार ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि मैं राष्ट्रपति पद के चुनाव का उम्मीदवार नहीं हूं। जिस पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, उसका नतीजा सबको पता है। जहां एक बार फिर से शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम तरह की हालांकि अटकलें जो लगाई जा रही थी, इसको लेकर इस पर विराम लगाते हुए अपना डर दिखाते हुए साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि बीजेपी के सामने फिर चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, किसी भी बड़े चेहरे को टक्कर देने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष के पास बड़ा चेहरा नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि इसके पहले संजय राउत भी साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि 2024 के लिए विपक्ष के पास पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जहां एक बार फिर से मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश करने वालों का साफ तौर पर डर सामने आ गया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार प्रशांत किशोर शरद पवार से लेकर तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। हालांकि इसको लेकर भी इसे दरकिनार करते हुए शरद पवार ने कहा है कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है जिसमें राजनीति रणनीति को लेकर कोई बातचीत की गई हो। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की स्क्रिप्ट के हिसाब से काम किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले पिछले महीने की अगर हम बात करें और 11 और 21 जून को प्रशांत किशोर शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं और हमने सुना था कि कैसे 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे को बनाने की तैयारी प्रशांत किशोर करने में लगे हुए हैं। और तब से ही लगातार अलग अलग विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की जा रही है। हालांकि इसी कड़ी में कल ही प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद साफ तौर पर इस राजनीतिक मुलाकात के मायने इसको ऐसे निकाले जा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अलग अलग प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है। और इसके अलावा आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें किसे विपक्ष के तौर पर बड़े चेहरे के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने लाया जाए, इन तमाम बिंदु पर चर्चा हालांकि विपक्ष कर रहा है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से लगातार शरद पवार अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से लंबे समय से विपक्ष मोदी से लड़ने की तैयारी कर रहा था, आज वही नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं है। हालांकि हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, लेकिन आपको बताते चले कि इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष को भी साफ तौर पर ये पता है, इस बात का एहसास है कि पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देना आसान नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक तमाम तरह की बयानबाजी विपक्ष के ओर से की जा रही है। जी हां, इसी कड़ी में आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनूंगा। मुझे पता है कि जिस पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद है, उसे देखते हुए क्या नतीजे सबके सामने आएंगे, और इसीलिए मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा। और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर से लगातार हुई मुलाकात को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मुझसे 2 बार मिले हैं, लेकिन हमने केवल उनकी एक कंपनी के बारे में बात की है। 2024 के चुनाव या राष्ट्रपति चुनाव के नेतृत्व के संबंध में हमने कोई चर्चा नहीं की है। प्रशांत किशोर ने मुझसे कहा कि उन्होंने चुनावी रणनीति बनाने का क्षेत्र छोड़ दिया है। देखिए किस तरीके से लगातार अब अपने ही तमाम उन अटकलों से, उन बयानों से पलटते हुए शरद पवार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर लंबे समय से प्रशांत किशोर के साथ मिलकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अब तक किया जा रहा था। हम सब ने देखा था कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक प्रशांत किशोर की दौड़ धूप जारी थी। लेकिन अब जब कल सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, अब उसके ठीक बाद आप देखिए कि कैसे शरद पवार के सुर बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इस दौरान
साफ तौर पर शरद पवार का डर भी सामने आ गया है कि बीजेपी को टक्कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसीलिए उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि जिसके पास 300 से ज्यादा सांसद हो तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके परिणाम क्या होंगे, और यही बड़ी वजह है कि मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हूं। जी हां, और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर आगे ये भी कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है, चाहे 2024 के आम चुनाव हो या फिर राज्य के चुनाव हो। जी हां, चुनाव तो दूर है, राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं। मैं 2024 के चुनाव में कोई नेतृत्व संभालने नहीं जा रहा हूं, और ऐसी बयानबाजी उन्होंने ऐसे वक्त में की है जब लगातार राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के चुनाव को लेकर शरद पवार का नाम सबके सामने आ रहा था। हालांकि आपको बता दें कि 2022 में राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसको लेकर अगले साल राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाना है, और इसी संबंध में लगातार विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई हालांकि पड़ रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर जो तमाम खबरें राष्ट्रपति को लेकर शरद पवार के नाम पर चल रही थी, इसे खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने उनकी पार्टी की भूमिका स्पष्ट की है। मलिक ने साफ तौर पर कहा कि खबर निराधार है और शरद पवार राष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बताते चले कि अब बीजेपी भी लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो चुकी है, और इसी कड़ी में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने भी साफ तौर पर शरद पवार की स्ट्रेटेजी पर तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार पीएम कैंडिडेट से राष्ट्रपति कैंडिडेट हो गए हैं। मतलब इन्होंने भी मान लिया है कि पीएम की कुर्सी पर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी आएगा, और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्ष अपने स्टैंड बदलने में लगा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे संजय राउत ने भी साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा था कि 2024 के लिए विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, आपको बता दें कि संजय राउत ने साफ तौर पर यह कहा था कि बिना चेहरे के विपक्ष के पास कोई भी संभावना नहीं है, और यही बड़ी वजह है कि 2024 के चुनाव में किसी बड़े चेहरे के बगैर पीएम नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है। हालांकि आपको याद होगा ये कोई पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की हो। इसके पहले भी कई मौकों पर संजय राउत से लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी पीएम नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि भले ही राजनीतिक संबंध हमारे इस समय नहीं हो, लेकिन आपको बता दें कि हमारे दोस्ती के संबंध, हमारा रिश्ता वही पुराना है। जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब आगामी चुनाव में जब महाविकास अघाड़ी सरकार इस वक्त जिस तरीके से डगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में अब शिवसेना को अपने पुराने साथी की लगातार याद सता रही है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को बनाने की कोशिश, लगातार तमाम तरह की तारीफों के पुल बांधकर एक बार फिर से बीजेपी से गठबंधन करने की हालांकि लालसा शिवसेना की साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस शिवसेना ने अपने सिद्धांतों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में बीजेपी का साथ छोड़ा था, बीजेपी साफ तौर पर स्पष्ट कर चुकी है कि बीजेपी अब आने वाले समय में शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अब यही बड़ी वजह है कि लगातार शिवसेना को डर सताने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात लगातार महाविकास अघाड़ी के बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फिर चाहे वो शरद पवार की बयानबाजी हो, फिर चाहे वो नाना पटोले की बयानबाजी हो, या फिर आपको बता दें कि संजय राउत या उद्धव ठाकरे की बयानबाजी हो, तीनों ही पार्टी के नेता अलग अलग विचारधारा के तौर पर काम करते हैं, और यही बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे के संकट में आती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर अब तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार में खतरे के संकट के बादल दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के संजय राउत ने साफ तौर पर अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब खतरे में है, क्योंकि उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। जी हाँ, यही बड़ी वजह है कि लगातार तो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तमाम अलग अलग विचारधाराओं के कारण विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे से लड़ाई करने के लिए तमाम तरह की साजिशें हालांकि बनाई जा रही हो, लेकिन साफ
साफ तौर पर विपक्ष नेताओं का डर अब सामने आने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक के बाद एक बड़े विकास के काम अलग अलग राज्यों से लेकर पूरे देश में किए हुए हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार लोग बीजेपी का डंका बजा रहे हैं। और आने वाले फिर चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, फिर चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब शरद पवार का डर सबके सामने आ चुका है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार करते हुए ये कह दिया है कि जिसके पास 300 से ज्यादा सांसद होंगे उसका परिणाम जनता जानती है, और यही बड़ी वजह है कि मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हूं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।